बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में एक गर्भवती खरगोश रहती थी। गर्भवती होने की वजह से वह ज्यादातर समय अपने बिल में ही रहती थी, लेकिन कभी-कभी खाने की तलाश में बाहर निकल जाती थी। उसी जंगल का राजा था एक नेकदिल शेर। वह बिना वजह किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन शेर को बहुत जोरों की भूख लगी। तभी उसकी नजर उस खरगोश पर पड़ गई। शायद आज मुझे इसी का शिकार करना पड़े। शेर खरगोश के पास गया और बोला, खरगोश, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम्हें मेरा शिकार बनना पड़ेगा। यह सुनकर खरगोश का दिल कांप उठा। भारी मन से उसने कहा, महाराज, अगर आप कहें तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गर्भवती हूँ। मेरे होने वाले बच्चों के लिए मुझे जीवन दान दे दीजिए। खरगोश की बात सुनकर शेर का दिल पिघल गया। उसने वचन दिया और कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। उसी दिन से शेर और खरगोश में गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद खरगोश ने 5 छोटे-छोटे बच्चों को जन्म दिया। पूरा जंगल खुशी से भर गया। लेकिन एक दिन एक चालाक लोमड़ी की नजर खरगोश के बच्चों पर पड़ गई। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, ये बच्चे मेरा अच्छा शिकार बन सकते हैं, लेकिन पहले मुझे शेर से दोस्ती करनी होगी। इसके बाद लोमड़ी रोज शेर के पास आने लगी, मीठी मीठी बातें करने लगी और भरोसा जीतने लगी। एक दिन शेर और खरगोश खाना ढूंढने जंगल के बाहर चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर लोमड़ी चुपके से खरगोश के घर में घुसी और एक बच्चे को उठाकर भागने लगी। जब शेर और खरगोश लौटे तो देखा कि एक बच्चा गायब है। दोनों बहुत परेशान हो गए। तभी शेर ने एक योजना बनाई। अगले दिन खाना लाने सिर्फ खरगोश गई और शेर छिपकर उसके घर की निगरानी करने लगा। जैसे ही लोमड़ी आई और एक बच्चे को उठाकर जाने लगी, तभी शेर ने पीछा किया और लोमड़ी को पकड़ लिया और अपने एक ही पंजे से उसे मार गिराया। खरगोश का बच्चा बच गया। यह सब दूर से देखकर खरगोश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जादुई सोने का उड़ने वाला गधा की कहानी। एक गांव में सूरज नाम का एक आदमी रहता था। उसका बहुत बड़ा आम का बगीचा था। उस बगीचे में कई आम के पेड़ थे और उन पेड़ों पर बहुत ही स्वादिष्ट आम लगते थे, क्योंकि सूरज कभी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन एक दिन सूरज ने देखा कि रोज बगीचे में आम कम होते जा रहे थे। सूरज ने सोचा, अरे, मेरे पेड़ों से आम गायब हो रहे हैं, लगता है आज रात मुझे खुद ही निगरानी करनी पड़ेगी। उस रात सूरज एक आम के पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद जो उसने देखा, आसमान से एक उड़ता हुआ सोने का गधा नीचे उतरा और आराम से आम खाने लगा। सूरज डर तो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। जब गधा उड़ने की तैयारी करने लगा, सूरज चुपके से आया और गधे की पूंछ पकड़ ली। सूरज भी उसके साथ उड़ गया। कुछ देर उड़ने के बाद वे दोनों एक अद्भुत जगह पहुंच गए। वहां सब कुछ सोने का था। सूरज का मन लालच से भर गया। उसने एक थाली में कुछ सोने के पत्थर भर लिए। फिर गधा दोबारा उड़ने लगा और सूरज उसकी पूंछ पकड़े पकड़े अपने बगीचे में वापस आ गया। घर जाकर सूरज ने यह पूरी बात बता दी। अगले दिन वह आम के बगीचे में जाकर छिप गए और सोने के गधे का इंतजार करने लगे। जब गधा आया, सूरज ने फिर उसकी पूंछ पकड़ ली। पत्नी सूरज के पैरों को पकड़ा बेटा अपनी माँ को पकड़कर लटक गया और तीनों गधे के साथ उड़ने लगे। लेकिन रास्ते में पत्नी बोली, अरे सुनो जी, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है और कितना दूर जाना है। सूरज बोला, चुप रहो, थोड़ी देर और। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा, मुझे सुसु करना है, कर दूं क्या? किसी के सिर पर गिर गया तो? यह सुनकर सूरज बोला, तुम लोग मेरा दिमाग खा रहे हो। और गुस्से में सूरज से गधे की पूंछ छूट गई। तीनों सीधे एक तालाब में जा गिरे। तभी आसमान से वह सोने का गधा उड़ता हुआ आया और बोला, सूरज, पहली और दूसरी बार भी मुझे पता था कि तुम मेरी पूंछ पकड़कर आ रहे हो, लेकिन तुम्हारा लालच ही तुम्हें धोखा दे दिया।